अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज का जो टॉपिक है इंतहाई दिलचस्प है। आप हैरान होंगे कि ये जो क्या लिख दिया है कि कुत्तों से कोरोना का इलाज। जी हाँ, अब कुत्ते ही हमारा इलाज किया करेंगे कोरोना का, ख़ास तौर पे। और ये एक इतनी अच्छी और ज़बरदस्त डेवलपमेंट है कि इन फ्यूचर जो है वो हमें लैब की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। कुत्ते जो हैं वो बेसिकली आपके पसीने की स्मेल से ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट होगा उसकी स्मेल और होगी और जो नॉर्मल पेशेंट होगा उसकी और होगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप में सिम्टम शो हों, बल्कि ये आपको सिम्टम आने से 5 दिन पहले ही कुत्ते बता देंगे कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे वो लोग जो बेचारे विक्टिमाइज हो गए कि किट खराब थी या आगे जो है रिजल्ट उस तरीके से नहीं आ रहे थे, एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं थी, तो उस वजह से वो कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की। और जिनको कोरोना नहीं भी था, जब उनको एक्सपो सेंटर या दूसरी जगह पे कैद किया गया तो साथ वाले को कोरोना था तो उनको हो गया। तो अब ये है कि ये एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है और इन फ्यूचर तमाम बीमारियां या अक्सर बीमारियों का इस तरीके से इलाज मुमकिन हो जाएगा। अब इसकी डेवलपमेंट क्या है वो इस तरीके से है कि आपको मैं बता दूं कि कुत्ता जो है वो 500 टाइम ज्यादा स्मेल पावर रखता है एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। यानी हमारे से कुत्ते की सूंघने की जो सलाहियत है वो 500 गुना ज्यादा होती है। अब इसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है बस। तो कुत्ते जो हैं उनको अगर ट्रेन कर दिया जाए, और वो जैसे हमारे यहाँ ये कुत्ते अवेलेबल हैं, हमारे आर्मी डॉग सेंटर पे भी हैं, पुलिस के पास भी हैं, ट्रेनर भी अवेलेबल हैं। तो एक तो मेरी वो वाली जो वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था कि डॉग फार्मिंग जो है वो इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है, तो आप इसमें आए क्योंकि अब हमें जरूरत है इस बात की। दूसरी मेरी आज वो बात भी आपको सच लगेगी कि पब्लिक हेल्थ बेसिकली है ही वेटनरी का प्रोजेक्ट, तो उनको दे देना चाहिए। यानी आपकी डिटेक्शन किट्स जो हैं वो इतनी एक्यूरेट नहीं है जितना कि कुत्ता उसको स्मेल करके आपको एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप हैरान होंगे कि 99.9% एक्यूरेसी रेट है डॉग्स के थ्रू। तो अब यह है कि सिर्फ ट्रेनिंग की जरूरत है। डॉग्स भी अवेलेबल हैं, ट्रेनर्स भी अवेलेबल हैं, सिर्फ इसको आगे प्रमोट करने की जरूरत है कि इसको पब्लिसाइज किया जाए और हर जगह पे इसको जो है वो डॉग्स को ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएं। तो अब यह है कि आपको फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट इसको तवज्जो दे तो ये जो लंबे चौड़े बिल हैं लैब्स के और जाली चीज़ें, तो ये तो आपके सामने हो जाएगा। कुत्ता बता देगा कि भाई ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, आपके सामने विद इन सेकेंड्स वो आपका वो टेस्ट बता सकेगा। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी लैब्स हैं और वो जा रहे हैं सैंपल और आ रहे हैं और लैब टेस्ट के जाली रिपोर्टें बन रही हैं ये वो, तो इस तरीके से वो आप इसको बाईपास कर सकेंगे और इंशाल्लाह अब एक बड़ी लैब की जगह पे एक कुत्ता बैठा होगा। ये ज्यादा दूर की बात मैं नहीं कर रहा, नियर फ्यूचर में। और ये इलाज दूसरे मुल्कों में जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे कुत्तों से शुरू हो चुका है। इसमें ये नहीं कि मैं कोई बिफोर टाइम बात कर रहा हूँ, इसमें एक्यूरेसी जो 99.9% आई है वो लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, उसका डाटा मौजूद है। तो अब ये है कि इस तरीके से अगर आप डेवलपमेंट कर लेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि लैब के इक्विपमेंट खरीदने की बजाय एक कुत्ता या दो कुत्ते या एक डॉग फार्म बना हुआ होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं। और इस तरीके से जो लोग बाज़ारों में हैं, फिर रहे हैं और पॉजिटिव हैं, उनको भी डिटेक्ट किया जा सकेगा इंशाल्लाह। अभी तो खैर वो एक टिश्यू पेपर से आपकी गर्दन से वो रैप करते हैं, यानी पूछते हैं आप पसीना, माथे से पसीना पूछते हैं और कुत्ते को सुंघा देते हैं, वो बता देता है कि जी आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। लेकिन फ्यूचर में इसकी मजीद डेवलपमेंट हो जाएगी और बाजार में भी डिटेक्ट किया जा सकेगा। अब आपको जो है वो लंबे चौड़े जो PCR किट्स हैं या इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, ये इंतहाई चीप होगा। हो सकता है अगर
गवर्नमेंट कोई 8-10 कुत्ते ही एक जगह पे इकट्ठे कर ले, हर हॉस्पिटल में एक कुत्ता ही रख ले, तो वो डिटेक्ट होता जाएगा कि जी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और कुत्ते का कितना खर्चा है, एक ही दफ़ा कुत्ता खरीदना है, और उससे कितनी इकोनॉमी जो है वो जो सरमाया है वो बच जाएगा, जो हम बाहर भेजते हैं और वहाँ से जो है वो किट्स मंगवाते हैं और ये सारा कुछ होता है। लेकिन ये एक हिंट है, यानी अभी इब्तदा है। कल को इसी चीज को आगे डेवलप करते हुए आप HIV और दूसरे टेस्ट भी कर पाएंगे। अभी खैर ये एक बात अभी बिफोर टाइम है कि कौन कौन सी डिजीज इससे कर पाएंगे, लेकिन एक इब्तदा हो चुकी है। अब इंशाल्लाह इसकी जल्द ही एंड तक ये पहुंचेगी और हर बीमारी पता चलेगा कि इस तरीके से डिटेक्ट हो रही है। तो एक तो ये है कि सीरम टेक्नोलॉजी जो है या प्लाज्मा टेक्नोलॉजी वो वेटनरी का सब्जेक्ट था। दूसरा ये है कि कुत्ते इसको डिटेक्ट करेंगे, यानी डायग्नोसिस जो है वो अब वेटनरी वाले करेंगे, और ये भी एक डेवलपमेंट होगी। तो मैं काफी अरसे से इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि आप जो हैं वेटनरी वालों को प्रमोट करें। आज अगर आप उनको देते तो काफी डेवलपमेंट हो चुकी होती, सीरम आपके हर जगह अवेलेबल होता। अभी आप इसकी एग्जांपल यूं ले लें कि मेरे पास लोग सीरम मेरे से लेके जाते हैं और वो अपने जानवरों को ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम सीरम जो है उनकी मदर से या किसी और गाय से वैक्सीनेशन करके तो उससे सीरम निकाल के साथ देते हैं। अब इस तरीके से इंसानों में भी, अच्छा वो सीरम जो है अगर वो हॉर्स का सीरम इंसानों को लग रहा है तो गाय भैंस का भी लग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, उसमें मैचिंग की जरूरत नहीं होती। अब ये है कि जो आपका है फ्यूचर, अब वो क्या होगा, यानी जब डायग्नोसिस जो है वो वेटनरी वालों के पास चली जाएगी, सीरम टेक्नोलॉजी जो कि 100% एक्यूरेट टेक्नोलॉजी होती है कि आप सीरम से एंटीबॉडीज यानी पैसिव इम्यूनिटी जिसको आप बोलते हैं उससे ट्रीटमेंट हो सकती है। तो फिर आप का जो है वो एक तो मेडिकल डेवलपमेंट बड़ी तेज होगी, दूसरा ये है कि आपके जो शोबे हैं वो जब बाइफरकेट हो जाएंगे तो स्पेशलाइजेशन जो है इसमें बेहतर तरीके से हो पाएगी, और डिजीज बिफोर टाइम जब डिटेक्ट हो जाएगी बगैर किसी टेस्ट के, इंजेक्शन के या किसी और जरिए से, तो उस तरीके से फिर आपकी जो है बीमारियों को कंट्रोल करना बिफोर टाइम पॉसिबल हो जाएगा। तो ये एक नई डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपको आपसे शेयर किया जाए। और मैं कुछ ट्रेनर्स को जानता हूं जो कि पुलिस के हैं या आर्मी के साथ अटैच हैं और रिटायर हो चुके हैं, तो वो आपके कुत्तों को ट्रेन कर सकते हैं। तो इस फील्ड में आए ताकि हम जो है इससे ये कर सकें। हाँ, थोड़ी सी इससे टॉपिक से हट के मैं आपको बात बता दूं कि कुत्ते सिर्फ दो जगह पे मार खाते हैं। एक ये कि जब आप किसी सर्कल में कोई 10-12 चक्कर काट दें किसी सर्कल में, यानी आपके जो स्निफर्स डॉग्स हैं वो वहाँ पे रास्ता भूल जाते हैं। जब आप उनको एक ही जगह पे 10-12 चक्कर काट के तो आप निकल जाएं आगे, तो कुत्ता उस स्मेल को सूंघता सूंघता चक्कर में उसी चक्कर में घूमता रहता है। तो एक तो ये एक कमजोरी है कुत्तों में। दूसरा ये है कि अगर आप किसी दरिया में छलांग लगा देते हैं या नहर में और थोड़ा सा स्विम करते हुए अंडरग्राउंड दूसरी साइड से निकल जाते हैं तो कुत्ता भूल जाता है, वो उस स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो बेसिकली आपके जो जिस्म से निकली हुई खुशबू है उसके पीछे आ रहा होता है। तो जब आप डिप कर जाते हैं किसी पानी में तो आपका इवेपोरेशन रुक जाती है, आपका जो पसीना है वो सारा पानी में ड्रेन हो जाता है, और इस तरीके से आपका पसीना फौरी तौर पे जब आप बाहर निकलते हैं तो नहीं आ रहा होता। तो आप उस सूरत में जब दूर चले जाते हैं उस नहर से तो कुत्ता उसको स्मेल नहीं कर सकता। तीसरी बात यहाँ पे ये भी बता दूं कि एक मफरूजा है कि कुत्ता जो है वो उसको घी हजम नहीं होता, तो ये बात गलत है। कुत्ता सबसे ज्यादा घी हजम करता है, यानी हम भी उतना घी हजम नहीं कर सकते जितना कि कुत्ता। मसलन 12% घी जो है वो और कोई जानवर डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन पपीज जो हैं वो 12% ऑयल या घी वो डाइजेस्ट करते हैं और उनकी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही इसमें फर्दर डेवलपमेंट हुई या हम किसी ट्रेनर
کا بندوبست کر پائے تو وہ آپ کو بتائیں گے. ہاں، ڈاگ فارمنگ پہ ایک اگلی ویڈیو آئے گی، کیونکہ اب فیوچر جو ہے اس میں ڈاگس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے. اور آپ کو تھوڑا سا یہاں بتا دوں کہ ایک بچ سال کا 12 لاکھ روپیہ انکم دیتی ہے ایک کتیا، بشرطے کہ وہ پراپر اس کی جو ہے پیڈیگری ہو. تو اس کی فارمنگ کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.